हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप। हो सकता है कि रिलेशनशिप हिडन है, प्राइवेट है। मे बी ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप को मे बी ऑफिशियल करने के लिए रेडी नहीं है, या आपने उनको मे बी बोला है कि आप इस रिलेशनशिप को ओपन करना चाहते हैं। So it's a private relationship right now. Let's see उनकी feelings और उनकी thoughts. We have fulfilling a fantasy, fighting for you, what you love, claiming what's yours. Love is a battlefield. Kicked to the curb. Trash. Throwing away, getting fed of, tossing out, doing drugs, expecting a new beginning, setting the record straight, running away, and then bottom पर हमारे पास है बैंक फेलियर। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। सबके लिए बैंक फेलियर का मैसेज तो नहीं होगा, ऑब्वियसली किसी एक इंसान के लिए हो सकता है। ये आपकी एनर्जी है कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया है और उनको फील हो रहा है लाइक ट्रैश। मे बी आपने उनको कन्फ्रंट किया कि वो सिर्फ एक फैंटेसी में थे आपके साथ और ये कनेक्शन रियल नहीं था। दे वर ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम कमिटमेंट। बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि यहाँ पर आपके पर्सन के कमिटमेंट इश्यूज थे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ मेडिकेशन पर थे या कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते थे और शायद इसलिए भी वो कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। आपको पता है, अगर कोई इंसान सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा होता है वो तो उसका तो दिल किसी भी चीज़ में नहीं लगता, अगर वो बहुत ज़्यादा आदी थे उन चीज़ों के। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट बाकियों के लिए हो सकता है कि उनकी कोई बैड हैबिट थी या फिर बस उन्हें फ्रीडम चाहिए थी ज़िंदगी में। वो रेडी ही नहीं थे, वो इस पॉइंट पर थे ही नहीं ज़िंदगी में कि वो कमिट करते। मे बी आपसे मिलकर थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि मुझे करनी है कमिटमेंट, बट जैसे ही उनको लगता था कि अभी चीज़ें रियल हो रही हैं वो भाग जाते थे। समथिंग लाइक दैट। अब ये इंसान ऐसे फील कर रहे हैं कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। एंड विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी गुड बुक्स में दोबारा आना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं। और इस न्यू बिगेनिंग में आप देखिए कि लिखा इसका इमेज एक फैमिली का इमेज है। उनको ये बात की रियलाइजेशन है कि अगर आपके साथ न्यू बिगेनिंग होगी तो वो इससे कम पर नहीं होगी। इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट फैमिली। यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो सकता है। अगर उनको आना है तो उनको बिल्कुल अपना माइंड बनाकर आना होगा, ये उनको पता है और वो यही सोच रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो इस प्रोसेस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उन्होंने बिल्कुल 100% फैसला कर नहीं लिया है, बट अभी वो इस प्रोसेस में है। क्योंकि अगर दरमियान में उनका कोई
इशू आ गया है फाइनेंसेस का, तो होल्ड पर लग गया है उनका ये डिसीजन भी, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर वो आपसे कमिट का फैसला कर भी लें लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो भी चीज़ें वर्कआउट कैसे करेंगी। सो इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। सो अब हम ये देखते हैं, उनका कोई प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं टैरो से वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो बॉटम पर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप ऑलरेडी उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। सो यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है, बट इसी कार्ड में ये पीस का मैसेज भी है कि ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट के साथ भी कोई पीस बनाना चाहता है, इसका ये मैसेज भी है। ट्रैवल भी इसमें मैसेज है। द हाई प्रीस्टेस, ये इंसान इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी है कि आप इस वक्त उनके लिए एक मिस्ट्री हैं। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें देख रहे हैं कहीं ना कहीं। समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि मे बी आप उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी ना किसी तरह आपकी नज़र है उनकी एक्टिविटी पर। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो उनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि यू स्टिल लव देम। ये ओके, 9 ऑफ कप्स। सो आप उनके लिए अभी भी विश फुलफिलमेंट हैं, उनके लिए उनके ड्रीम पर्सन हैं। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव। विद दिस फुलफिलिंग अ फैंटेसी, ऐसे लगता है जैसे फेरी टेल का मैसेज भी है इसमें और इसमें भी। दे रियली फील कि आपके साथ कनेक्शन वॉज जस्ट लाइक अ फेरी टेल, इट वॉज ब्यूटिफुल। जो फीलिंग उन्होंने फील किया आपके साथ, इट वॉज डिवाइन। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है काम के सिलसिले में आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़ गया है या उन्होंने ट्रैवल किया। कुछ लोगों का मे बी ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस है, सो शायद वो काम की वजह से उनको दूर कहीं जाना पड़ा, किसी और सिटी में या कंट्री में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है और उसके भी नीचे द हर्मिट है। सो आई डू फील कि ये इंसान अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, बट इन कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है, बहुत फीलिंग है, बट ये इंसान सेटल होने के लिए अभी रेडी नहीं है स्टिल। क्योंकि शुरुआत में ही मैं ये एनर्जी पिक कर रही थी रीडिंग के कि ये इंसान कमिट करने के लिए रेडी नहीं थे, कमिट नहीं करना चाहते थे। उनकी बैड हैबिट्स की वजह से या बस उनको फियर ऑफ कमिटमेंट है, कुछ भी सेटल नहीं होना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाहते। और अभी भी उनकी वही एनर्जी है। वो ये जानते हैं कि आप वो इंसान है जिसके साथ कमिटमेंट से कम पर बात नहीं हो सकती है। आप एक फैमिली पर्सन हैं और आप डिज़र्व भी ये करते हैं कि आपको इज़्ज़त दी जाए, आपके साथ शादी की जाए, ये सारी चीज़ें। बट वो इसके लिए अभी रेडी नहीं है। दे डू वॉन्ट यू दो, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लव है, एंड मे बी दे नीड सम टाइम। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे नीड सम टाइम। किसी चीज़ पर मे बी वो काम कर रहे हैं इस वक्त, ये भी एक इशू हो सकता है। डिफरेंट चीज़ें, और जैसा अभी हमने देखा कि
मे बी उनका फाइनेंशियल कोई इशू चल रहा है, उनके कोई काम के हवाले से इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर भी वो वर्क कर रहे हैं अभी, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए है। और फिर उनको क्लियरली ये भी लगता है कि अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, और ये एक मेजर इशू है। बट वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो आपकी आपकी प्रेजेंस में होना चाहते हैं, आपका साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू, बट दे वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, इज़ वॉट आई एम सेंसिंग। ये इंसान अभी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। ये भी हो सकता है कि पोजीशन ही ऐसी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ही नहीं है कि अभी वो कोई फैसला ले सकें। मे बी दे नीड टू हील समथिंग विद दिस कार्ड। कुछ बड़ा मेजर है मे बी जो उनको हील करने की ज़रूरत है, और इस वजह से भी शायद वो सेटल नहीं हो सकते हैं। और अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इट्स सेल्फ लॉन्ग डिस्टेंस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, कि वो आपसे ऑलरेडी इतने दूर हैं, वहाँ पर कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो जहाँ भी गए हुए हैं, काफ़ी उनका स्केड्यूल मुश्किल होता है, टाइमिंग भी शायद आप लोगों की मैच नहीं कर पाती है, तो ये इंसान आपके साथ शायद बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे, कांटेक्ट बहुत इनकंसिस्टेंट था आप लोगों के दरमियान, या है अभी भी इनकंसिस्टेंट, लिटिल कांटेक्ट। तो ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती होगी कि फ्यूचर का पता नहीं, ये इंसान सेटल भी नहीं हो रहे हैं, ये इंसान बात भी इतनी कम करते हैं, तो वाई एम आई इवन ट्राइंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आप सोचते होंगे। इस तरह की सिचुएशन लग रही है, बट कि आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस किस्म की केमिस्ट्री है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, समथिंग वेरी वेरी मैग्नेटिक, जिसको आप एनर्जी को, फीलिंग को शेक नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं और आप भी नहीं कर पा रहे हैं। सो मे बी, नॉट मे बी, आई डू फील इट वॉज मेंट टू बी, कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आते, इसमें कोई लेसन तो है डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपके लिए, इसलिए भी यू जस्ट कांट शेक द फीलिंग ऑफ, राइट। कि आप कहते हैं कि मुझे सारे रेड फ्लैग्स पता है, मुझे हर चीज़ पता है, बट आई स्टिल कांट लेट गो ऑफ दिस पर्सन। वाई? क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट है इसमें, कुछ सीखने का है आपके लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और जहाँ तक उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, वो भी सेम फील करते हैं आपके लिए, जैसे वो आपसे कह भी रहे हैं कि मैं अभी सेटल होने के लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी बट आई वॉन्ट यू, ये मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है बट आई वॉन्ट यू, ऐसे नहीं हो सकता बट आई वॉन्ट यू। मे बी उन्होंने ऐसी चीज़ें आपको बोल दी हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी बट आई कांट बी विद यू, और मे बी आई कांट कमिट, कुछ तरह की चीज़ उन्होंने बोली है आपको। सो क्लियरली ये मैसेज है, शुरुआत से अभी तक रीडिंग में आ रहा है। सो दे डू हैव लव फॉर यू, दे डू हैव फीलिंग्स। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेजर क्वेश्चन ये है कि अभी कभी कमिट करेंगे आपसे कि नहीं, क्या उनका ये नज़रिया चेंज होगा, क्या वो कभी रेडी होंगे आपके लिए, हमारा ये क्वेश्चन होगा। क्या वो आपके लिए कभी रेडी होंगे, क्या वो कभी आपके लिए रेडी होंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या वो कभी कमिट करेंगे, क्या वो कभी रेडी होंगे। ओह वाओ, दिस इज नाइस। वी हैव द चैरियट बॉटम पर, द लवर्स, वाओ द लवर्स and two of cups. I told you this is divine, this is very very intense. They have true love, this is true love. Strength, so strength को हम ऐसे लेंगे कि ये एक बॉन्ड है जो मज़ीद डीप होगा। बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इसमें अभी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट, जैसे नज़र आ रहा है हमें, बट इसमें हमें ये पोटेंशियल नज़र आ रही है स्पिरिट की तरफ से कि हम ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में ना देखें। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आंसर हमारे पास राइट ऑफ द बैट आ जाए, कभी कभार आंसर्स ना होना ज़रूरी है ताकि आप सीख करें ट्रूथ, राइट, और विजडम आए। तो ये आपकी जर्नी का हिस्सा है कि आपको आंसर पता ना हो,
बट उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार, इंटेंसिटी, ये सब कुछ फॉर श्योर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रू लव है। और ये कनेक्शन डीप हो सकता है, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसमें ये पोटेंशियल है कि आप दोनों के अंदर और केमिस्ट्री डेवलप हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। आप दोनों डीपर लेवल पर एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका ज़रूर आप दोनों को मिलेगा। यहाँ पर ये पोटेंशियल है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अभी कुछ दिनों में। सो ये तो हमें स्पिरिट ने कहा कि इस कनेक्शन के डीप होने के चांसेस हैं, बॉन्ड आपका स्ट्रेंथन होने के चांसेस हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से मुलाकात का मौका मिलेगा अगर मुलाकात नहीं हुई है, और अगर काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई तो आगे मुलाकात होगी, एक दूसरे को जानेंगे आप लोग, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और अब हम ये देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये इंसान क्या एक्शन लेंगे। अगले कुछ दिनों में स्पिरिट क्या एक्शन लेंगे ये इंसान। नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज। वाओ, ओके, वाओ, दिस इज सो क्लियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, दिस इज लव। एक्सप्रेस करेंगे अपना लव। कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन, रिकनेक्शन, कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी आ रही है, वेरी वेरी लविंग कन्फेशन। टेम्परेंस, सो अगेन कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। द मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। जेमिनाई एनर्जी, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है अगले कुछ दिनों में। कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। ह्यूज साइन है ये। नंबर 6 और कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास। नंबर 8, नंबर 7, ये नंबर्स देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो अगले कुछ दिनों में ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, आपसे लव एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। अगर लिटिल कम्युनिकेशन है तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल लेंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, आपके साथ ज़्यादा एंगेज होंगे। बैलेंस, हार्मनी, पीस नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। मुलाकात भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट मेनली आई फील के सुलह हो रही है। सुलह, पॉजिटिव पीसफुल वाइब्स हैं अगले कुछ दिनों में। तो ये इंसान फॉर श्योर पीस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ, और मे बी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है तुमने सही बोला, मैं अब तुम्हें टाइम ज़्यादा दूंगी या दूंगा, कुछ इस तरह की बात हो सकता है वो आपसे करें। मुझे समझ में आ रही है तुम्हारी बात, तुमने सही कहा था, कुछ इस तरह की चीज़ आपसे कह सकते हैं वो। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। मेरे व्यूअर के लिए स्वेयर डिवाइन मैसेज क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स, और देखिए क्या आया है हमारे पास कार्ड। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। तो ये आपका लेसन हो सकता है कि यू फील समथिंग स्ट्रॉन्ग फॉर समवन, यू फील कि ये ट्रू लव है, ये डिवाइन है, मुझे शेक नहीं हो रही है मुझसे फीलिंग, लेकिन आपको ये सीखना है स्टिल। मे बी अपने इमोशंस को मास्टर आपने करना है कि आप इतना स्ट्रांगली किसी के लिए फील कर रहे हैं, बट यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना है, चाहे आपको किसी से कितनी मोहब्बत है, चाहे जो भी है, चाहे कोई ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई सोलमेट है, बट आपको लेस के लिए सेटल नहीं होना है व्हाटसोएवर। वो इंसान आपके लिए प्रैक्टिकली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वो आपके लेवल पर हैं या नहीं, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है इस सिचुएशन में। शायद आपके लिए यही लेसन है। एंड देन अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। आई एम ऑल्सो हेयरिंग स्टॉप रिएक्टिंग, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो आपको रिप्लाई ना देते हों या बात ना करते हों सही से, तो आप रिएक्ट कर देते होंगे।
अगर ऐसी बात है तो आपके लिए ये मैसेज भी है कि आपको सीखना चाहिए सॉलिट्यूड। समझें इसको, आइसोलेशन नहीं है अकेला टाइम जब आप स्पेंड करते हैं, इसको तन्हाई मत समझें, ये तन्हाई नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है टू ग्रो एंड टू लर्न। और आई जस्ट completely lost the train of my thought. सो आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए ये लेसन है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे आपको किसी से जितना ही प्यार है, जो भी है, सेटल नहीं होना आपने लेस के लिए। और स्टॉप रिएक्टिंग यस, ये मैसेज है। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। ZPL C H333 LA S number 6 Y Q W. So try again. Number 3 222 P U P F Z 55 EK और V। सो आपका आंसर मे बी आया है, इट्स अ मे बी। FRHC देख लीजिए अगर आप कोई वर्ड बना सकें। PGDA HMJPYJ। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।